ये उस रात की बात है जब सुनील की लाश मिली थी। राघु धीरे धीरे अपनी आवाज दबाकर एक किस्सा सुना रहा था। कमरा मध्यम था, लालटेन की रोशनी में डूबा हुआ था। ठंडी हवा दीवारों से टकराकर ऐसे जैसे सन्नाटा पैदा कर रही थी। यहाँ पर जतन, इनवाद, काका और पंडित की लाश गोल बैठे थे। बाहर दूर कहीं उल्लू चीखता सबके जिस्म में एक कपकपी दौड़ गई। राघु बोला, सब कुछ उस रात शुरू नहीं हुआ, बल्कि इससे कई साल पहले शुरू हुआ था, जब इस गांव में पहली बार रीवा आई थी। अनविदा ने चौंक कर पूछा, रीवा? वही लड़की जिसके बारे में कहते हैं कि? हाँ। पंडित की लाश ने हाथ उठाया। चुप कर जाओ, इसका नाम मत लो। मगर कहानी अब रुक नहीं सकती। रीवा बेहद खूबसूरत लड़की थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी उदासी रहती थी। वो अपने वालिद की मौत के बाद इस गांव में आई थी। कुछ ही दिनों में लोगों ने महसूस किया कि जैसे उसके आसपास बहुत ही अजीब वाक़ये होने लगे हैं। रोज रात को उसके घर के पास से गुजरते तो खिड़कियों में रोशनियां जमजलाती नजर आती। हालांकि घर में बिजली ही नहीं थी तो रोशनियां कहाँ से होती थी। एक रात काका ने किसी औरत की चीख की आवाज़ सुनी। जब वो इस रास्ते से गुजर रहा था तो अगली सुबह खबर मिली कि रीवा गायब हो गई है। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ चली गई। और इस दिन गांव के मनहूस वाक़यात शुरू होने लगे थे। सुनील इस दिन जो खेतों से लौटा था वो बहुत परेशान था। कहता था कि उसने रीवा को देखा है। वो जीती जागती नहीं, चलती हुई लाश लग रही थी। इसी रात फिर गांव वालों ने चीखों की आवाज़ें सुनी। जब सब लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा सुनील की लाश आम के दरख्त से लटकी हुई थी। आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जैसे मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसने उसके होश उड़ा दिए हो। इसके नाखूनों में किसी औरत के बाल फंसे हुए थे। जतन ने घबरा कर पहुंचा, तो फिर ये सब हादसा नहीं था। राघु ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, रीवा मरकर भी नहीं मरी थी, उसे मारा गया था। सब खामोश हो गए। रीवा गांव के एक आदमी से मोहब्बत करती थी। वो आदमी उसे धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कर गया। रीवा का दिल टूट गया और एक रात वो इस आम के दरख्त से खुद को लटका कर खुदकुशी कर कर मर गई। मगर उसकी रूह को अभी सुकून ना मिला। पंडित की लाश ने फिर लालटेन की लो को ऊंची कर दी और बोला, रीवा की रूह हर साल इस मौसम में जाग जाती है और वो सिर्फ उन्हें मारती है जो झूठे होते हैं, मोहब्बत में धोखा देते हैं और मोहब्बत का मजाक बनाते हैं। अनविदा ने कपकपाते हुए पूछा, तो फिर सुनील? राघु ने कहा, हाँ, सुनील भी अपनी बीवी को धोखा देता था। रीवा ने उसे भी नहीं छोड़ा। इसके बाद चंद लम्हों के लिए कमरा मुकम्मल सन्नाटे में डूब गया। बाहर हवा बहुत तेज हो गई थी। दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराने लगा। जतन ने खौफ में फंसी हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? तुमने हमें इकट्ठा ही क्यों किया? राघु ने लालटेन के पीछे पड़े कागज़ की तरफ इशारा किया। जब कागज़ को देखा तो क्योंकि रीवा ने अगले 4 नाम छोड़े हैं, वो 4 नाम आहिस्ता से पढ़ने लगा। इन नामों में लिखा था जतन, अनविदा, रागनाथा काका और राघु। सबके मुंह खुल गए। हैं? ये चारों किसी न किसी शख्स को धोखा दे चुके हैं। रीवा की रूह ये सब जानती है और अब इनकी बारी है। अचानक लालटेनें लौट पड़ी। फिर बाहर अंधेरा हो गया। फिर एक लंबी चीख पूरे घर में गूंजी। सामने वाले कमरे से राघुनाथ काका ने लरसती हुई आवाज में कहा, अरे वो आ गई है। दीवारों पर साये हरकत करने लगे हैं। खिड़की भी खुद ब खुद हिलती हुई नजर आई है और ठंडी लहर फिर अंदर आ गई। मगर ये हवा नहीं थी, ये वही रीवा थी जो कि अब चुड़ैल बनकर आई थी। एक दुबली पतली लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी और इसका चेहरा फटा हुआ था। आवाज़ ऐसी थी जैसे कब्र से निकला हुआ मुर्दा हो। जिन्होंने मुझे धोखा दिया है वो अब मरने के लिए तैयार हो जाएं। अनविदा चीख पड़ी। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। सब ने फिर देखा, इसके पैरों के पास ज़मीन पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान बनने लगे। अनविदा को खींचते हुए कोई और अंधेरे में ले गया था और उसकी चीख ने पूरे इलाके में सन्नाटा तारी कर दिया। अब इसके बाद 3 लोग बाकी बचे थे, राघु, जतन और राघुनाथ काका। पंडित की लाश ने जल्दी से एक दायरा बनाया। इस दायरे के अंदर कहा, तुम तीनों रहो वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। बाहर दरवाजे पर मक्खियों की तरह हाथों के निशान पड़े हुए थे। आवाज़ आ रही थी, तुम कहते थे ना मोहब्बत खेल है, आओ मैं भी तुम्हें खेल दिखाती हूँ। यह आवाज़ रीवा की थी जो चुड़ैल बनकर लौट आई थी। लालटेनें बुझ गई मगर मुकम्मल अंधेरा ना हुआ, सिर्फ सांसों की आवाज़ें आ रही थी। सुबह होने तक गांव वाले फिर जमा हो गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। अंदर इस वक्त राघु अकेला बैठा था।
दायरे के अंदर बैठा हुआ, इसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे, आंखें खुली थीं और जतन की लाश छत से लटकी हुई थी। रघुनाथ काका कोने में मुर्दा पड़ा था। रघु बस यही कहता जा रहा था, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। अभी एक दगाबाज बाकी है। गांव वाले पूछते रहे कि आखिर कौन है। रघु ने फिर आहिस्ता से सर उठाया, और जिसने रीवा से बड़ा धोखा किया था वो भी नहीं बचेगा। कहा जाता है कि उसके बाद भी ये कहानी जिंदा रही और बहुत सारे लोग मरते गए।